MQ9 क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम चौथी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 3 छोटी बातें बड़े काम की में आने वाली गतिविधियों को अच्छी तरह से समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे से और जो मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप अच्छी तरह से वीडियो देखकर पढ़ सकें। तो देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ है पाठ 3 छोटी बातें बड़े काम की। इसमें गतिविधि 1 को सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताइए ये क्या लिखा है। नीचे दी गई दिनचर्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर दिनचर्या को क्रमबद्ध करना है हमें। जो दिनचर्या दे रखी है यानी जैसे यहाँ पहले दे रखा है किताब पढ़ना, ब्रश करना, टेलीविज़न देखना, 8 बजे खाना खाना, नाश्ता करना, डायरी लिखना, सुबह स्कूल जाना, क्रिकेट खेलना, रात को सोना। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं ये बताइए। इन कामों में से सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे यहाँ दे रखा है मैं रोज़ सवेरे उठकर ब्रश करता हूँ। तो इन कामों में तो ब्रश करना सबसे पहला काम है, ब्रश करना। ब्रश करने के बाद देखो इसने क्या कहा है, उसके बाद है ये नाश्ता करना आ जाएगा, है ना। इसमें नहाना नहीं दे रखा, नहीं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर नहाता हूँ, है ना, ऐसे आना चाहिए। लेकिन इसमें जो काम दे रखे हैं हमें वही काम जो है क्रमबद्ध करने हैं। इसके बाद आएगा नाश्ता करना। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखना है जो यहाँ जगह दे रखी है ना कि मैं सुबह नाश्ता करता हूँ। ठीक है, इस तरह से पूरा एक वाक्य बनाना है आपको भी। जैसे यहाँ पर ये वाक्य बना रखा है ना, इसी तरह का वाक्य बनाना है बच्चों आपको। ठीक है, उसके बाद नाश्ता करने के बाद आप क्या करते हैं, सुबह स्कूल जाना, है ना, ये आएगा। मैं हर रोज़ सुबह स्कूल जाता हूँ या फिर मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप। उसके बाद क्या करते हैं, ये सारी यहाँ पर आपको पढ़ पढ़ के जो है और यहाँ पर इनके वाक्य में प्रयोग करना है आपको। सबसे लास्ट में आएगा रात को सोना। यहाँ पर जो ये रात को सोना दे रखा है ना, ये देखिए नीचे रात को सोना, तो सबसे लास्ट में आएगा ये सोना। ठीक है, तो ये सब आपको खुद ही लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आप। आगे है गतिविधि 2। यहाँ पर देखिए एक पिक दे रखी है गतिविधि 2 में। किस चीज़ की पिक है ये बताइए। ये किसी दुकान की पिक है ना। हमें कोई बाज़ार नज़र आ रहा है, ये हर टाइप की हमें यहाँ पर दुकानें नज़र आ रही हैं। ग्रोसरी की हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की हैं, है ना। अब यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर देने हैं बच्चों। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, लोग घर का सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? बताओ बच्चों, सामान खरीदने के लिए कहाँ पर जाते हैं? बाजार। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा, लोग घर का सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप बाजार कैसे जाते हैं? इसका आंसर आपको खुद देना है बच्चों। किस तरह से जाते हैं आप बाजार? आप बाजार पैदल जाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैं पैदल बाजार जाता हूँ, या फिर आप बाइक पे, स्कूटी पे, कार में, जैसे भी आप जाते हैं बाजार, उसी तरह से आपको यहाँ पर इसका आंसर खुद देना है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप बाजार के रास्तों को सुगमता से पार कर लेते हैं? आप बाजार के रास्ते को इजीली पार कर लेते हैं क्या बच्चों? तो यहाँ पर लिखना है, अगर आप पार कर लेते हैं तो लिखना है हाँ, मैं बाजार के रास्तों को सुगमता से पार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है,
और नहीं कर पाते तो आप लिखेंगे नहीं, मैं बाजार के रास्ते को सुगमता से पार नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बाजार के रास्तों को पार करने में असमर्थ है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? बताइए, अगर कोई बाजार पार नहीं कर पा रहा है तो आप किस तरह से सहायता करेंगे? आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि मैं उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर बाजार के रास्ते को पार करवाने में उसकी मदद कर सकता हूँ या मदद करूँगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की सहायता करते समय आप कैसा अनुभव करते हैं? कैसा लगता है बच्चों अगर आप किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं तो? हाँ, अगर अच्छा लगता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मुझे व्यक्ति की सहायता करते समय बहुत अच्छा अनुभव होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बार गतिविधि 3 दे रखी है, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखें। चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ देखिए, ये चित्र दे रखा है, इसमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है और इस पार्क में बहुत सारे बच्चे जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है ना, सारे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो बच्चों, इसने कहा है इन चित्र को देखकर 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ जो जगह दे रखी है ना, अपनी तरफ से आपको आपके मन में जो भी वाक्य आते हैं वही वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। 5 वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पार्क पे है तो जैसे मेरे घर के पास एक पार्क है। दूसरा वाक्य हो सकता है, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाता हूँ या जाती हूँ, वहाँ सभी बच्चे अपना मनपसंद खेल खेलते हैं। कोई झूला झूलता है, कोई फुटबॉल खेलता है तो कोई पतंग उड़ाता है। सभी बच्चे मिलजुल कर प्यार से खेलते हैं। तो इस तरह से ये 5 वाक्य हो गए। इसी तरह से आप अपने खुद के वाक्य बनाइए और आप यहाँ पर लिखिए। अब आगे है गतिविधि 4। अब इस लाइन को पढ़ो, क्या लिख रखा है बताओ। घर की साफ सफाई करने हेतु उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम चित्र देखकर लिखें। तो घर की साफ सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। देखो ये क्या दे रखी है बताओ, झाड़ू, तो हमें यहाँ लिख देना है झाड़ू। ये क्या है, वाइपर। ये क्या है बताओ, ये है पोचा, मॉप जिसे बोलते हैं। और ये क्या है, ये है बाल्टी। बाल्टी में पानी डाल के पोछा लगाते हैं ना, तो बाल्टी की भी आवश्यकता होती है साफ सफाई करने में, है ना। और ये क्या है बताओ, साफ सफाई करने के लिए पुराने कपड़े, यानी किसी चीज़ को हमें पोंछना पड़ता है, वस्तुओं को पोंछना होता है तो फिर कपड़े से ही पोंछा जाता है ना। नए कपड़े तो हम खराब नहीं करते, उसके लिए जो पुराने अनयूजेबल जो कपड़े होते हैं वही हम यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पुराने कपड़े हैं साफ़ सफाई करने के लिए, चीज़ों को पोंछने के लिए। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर की और आगे भी गतिविधियाँ रहती हैं उन सभी को समझाऊंगी। तो हम फिर मिलेंगे नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।